नमस्कार दोस्तों। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक ऐसा जंगल मौजूद है जिस जंगल में एक ऐसी चुड़ैल का वास है जिसने इतना खतरनाक अपना कई सालों से खौफ बनाकर रखी ना लोगों के बीच में कि गांव का कोई भी इंसान चाहे दुनिया का कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना पड़ जाए जंगल वाले उस रास्ते से नहीं निकलता है। लोगों का मानना है कि एक बार उस चुड़ैल की नज़र किसी के ऊपर पड़ गई तो बस खेल खत्म। आइए उसी गांव के उसी जंगल की उसी चुड़ैल की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी ना, आज से 50 साल पहले से स्टार्ट हुई थी। 50 साल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम होता है और अभी भी हर अमावस्या की रात उस चुड़ैल की आवाज़ हर इंसान सुनता है। उस गांव का हर एक बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा तक सुनता है। और ऐसे ही एक हर्ष नाम का लड़का है जो कि गुजरात के बड़ोदरा में हमेशा से रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा था और उसके मम्मी पापा का जॉब था वहाँ पे, उसकी वजह से वो बड़ोदरा में ही रहता था और वहाँ पे उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक कट रही थी। लेकिन जो ये बिलोंग करता था ना, एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता था जहाँ पे उसके दादा दादी रहते थे और एक मुँह बोले चाचा रहते थे जो कि दादा दादी का ख्याल रखते थे, ऐसा वाला था। और उनका गांव बहुत ही छोटा सा गांव था। तो इसको ना, हर्ष को इसके घर वाले उसके गांव लेके नहीं जाते थे। कितना भी बोलता था, दादा दादी को मिलने के लिए खुद बड़ोदरा बुला लेते थे, लेकिन हर्ष को उस गांव में लेके नहीं जाते थे। बहुत बार बोलता था दादा दादी चले गए हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा, मेरी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, मेरी स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, मुझे भी लेके चलो वहाँ पर गाँव में। लेकिन घर वाले सुनते ही नहीं थे। कितनी भी कोशिश कर ले, हाथ पैर पटक ले, रो ले, गा ले, चिड़चिड़ा ले, घर वाले बोलते थे नहीं, गांव नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब एक टाइम की बात है, ऐसे ही हर्ष की उम्र 10-12 साल की रही होगी, उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं और अभी भी ये बड़ोदरा में पढ़ाई कर रहा था, अपने घर वालों के साथ ही था। दादा दादी वैसे ही गांव में थे। उसकी जब छुट्टियां पड़ती हैं और अभी थोड़ा बड़ा भी हो गया था, ज़िद्दी भी ज़्यादा हो गया था, तो वो अपनी सारी चीज़ें अपने एक दिन कपड़े उपड़े सब अपने बैग में पैक कर लेता है। पैक करता है और चिल्ला चिल्ला के रोना नौटंकी करना चालू कर देता है। बोलता है कि नहीं, मैं इस बार भी यहाँ नहीं रहूँगा, घर पे नहीं रहूँगा, मुझे गांव जाना ही है, दादा दादी से मिलना ही है, उनकी बहुत याद आती है मुझे उनसे बहुत प्यार है, वो लोग भी मुझे याद करते हैं, मुझे समझ में आता है, फ़ोन में बात करते हैं तो बोलते भी हैं कि हम लोग तुझे याद कर रहे हैं, मुझे जाना ही है। अब घर वाले बिल्कुल परेशान, बहुत डांटते वाटते हैं, लेकिन हर्ष ने खाना पीना भी खाना छोड़ दिया। जिद्दी बच्चा है, इकलौता लड़का, खाना पीना भी पूरा छोड़ दिया, टोटली पूरी तरह से। घर वाले कितना भी समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है। अब हर्ष के पापा उसकी मम्मी से बोलते हैं ठीक है चलते हैं गांव। हर्ष की मम्मी बोलती है लेकिन आप श्योर हो, जाना सही रहेगा? हर्ष के पापा बोलते हैं ठीक है, हम संभाल लेंगे और उसको भी समझा देंगे कि जैसे हम अलर्ट रहते हैं वो भी अलर्ट रहेगा, अब बड़ा हो गया है, अब मस्ती नहीं करेगा वैसी वाली जो बचपन में कहीं जा सकता था वैसे जाएगा नहीं, हम समझा देंगे उसको, ले चलते हैं। इसकी पैकिंग वैकिंग होती है, पापा मम्मी की पैकिंग होती है और ये लोग बड़ोदरा से निकल जाते हैं गुजरात के उस छोटे से गांव में जाने के लिए। वहाँ उस गांव में पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, दादा दादी से मिलके हर्ष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोपहर में अपने गांव पहुँचा था, बहुत उसको मज़ा आता है। दादी ने उसकी फेवरेट कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी जो कि गांव से बना के उसको शहर में लेके आते थे देने के लिए। सब खा के बहुत खुश होता है, बहुत मस्ती एंजॉय करता है। गाँव में भी दादाजी के साथ जाके साइकिल पर घूम के आता है। और अब शाम का टाइम हो जाता है, शाम का टाइम होता है तो वो खाना पीना खाता है और खाना पीना खा के सोने के लिए दादा दादी के कमरे में चला जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ दादा दादी से मतलब था, मम्मी पापा से मतलब है ही नहीं उसको। मम्मी पापा से मतलब सिर्फ अपने शहर में था। यहाँ पर गांव में आ गया, जो इतने सालों से बचपन से चाह रहा था ना, एक बार भी घर वाले लेके नहीं आए थे, आज पहली बार लाए हैं, तो दादा दादी के कमरे में ही सोने जाता है। मम्मी पापा सोने अपने कमरे में चले गए, ये दादा दादी सो रहा है आराम से, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ये आधी रात का टाइम होता है वैसे ही हर्ष को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। इतने ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि अजीब सी डरावनी सी आवाज़ में कि इसकी रोंगटे खड़े जाकर धक धक बढ़ जाती है। ये उठ के बैठ जाता है और घबराने लगता है कि वो धक धक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये जो रोने की आवाज़ थी ना, वो इतनी ज़्यादा लाउड थी कि किसी भी इंसान के कान को फाड़ दे, इतनी लाउड थी ये। वो उठाता है, दादी
दादी दादाजी उठना उठना, मुझे बहुत डर लग रहा है। रो कौन रहा है बाहर? बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दादाजी बोलते हैं बेटा सो जा। सोए सोए बोल रहे हैं, आंख बंद किए, बेटा सो जा, सुबह बात करेंगे इस मैटर में, अभी बात नहीं करेंगे, सो जा। ये बोलता है नहीं दादाजी, दादी बहुत डर लग रहा है। दादी उसको पकड़ती है, पकड़ के एकदम ज़ोर से अपने पास सुलाने की कोशिश करती है। बोलती है अभी कुछ मत बोल, जो भी बात होगी सुबह होगी, जो भी आवाज़ आ रही है आने दे, तू डर मत, बस इतना याद रख कि तुझे कुछ होगा नहीं, तू हमारे साथ है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं आ सकता जिसकी भी आवाज़ आ रही है। ये बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न भी है कि मुझे ऐसे पकड़ के ज़बरदस्ती सुला रहे हैं। रात भर उसको रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रही, डरता रहा। लेकिन बच्चा ये 10-12 साल का कितना ही डर लेगा। डरते 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 कभी नींद लगी होगी, सो गया। अब सुबह उठता है, जैसे सुबह उठता है देखता है मैं अपने बेड पे अकेले सो रहा हूँ, दादा दादी नहीं है। फिर देखता रहता है दिन का टाइम हो रहा है शायद। फटाक से उठते हुए भागते हुए बाहर आता है, मम्मी खाना बना रही थी और पापा जो है दादाजी को कुछ कुछ दिखा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे वो लोग। और दादी देखता है दादी भी किचन में ही कुछ कर रही थी। भागते हुए जाता है और बोलता है दादा दादी पहले आप लोग मुझे बताओ वो क्या आवाज़ थी? रात में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं सो भी नहीं पा रहा था, वो कौन रो रहा था? हर्ष की मम्मी अजीब सी घबराती हुई निगाहों से उसको देखती है और बोलती है कि क्या उसने भी सुन लिया? दादी को इशारा कर बोलती है उसने भी सुन लिया? दादी बोलती है हाँ, आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि कोई भी इंसान, बच्चा बड़ा सब सुन सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो दादाजी को बोलते दादाजी प्लीज़ आप इधर आओ, मुझे बताओ पहले वो क्या था, किसकी आवाज़ थी? दादाजी आते हैं पापा और सब लोग बैठते हैं एक जगह और इसको समझाते हैं। बोलते हैं कि बेटा देख, अभी तो कुछ टाइम तक और रहने वाला है। ये जो आवाज़ आती है ना, हर अमावस्या की रात में, जब भी काली रात पड़ती है कोई, पूरा मतलब ब्लैक वाला नाइट होता है, उस रात में ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी टाइम भी आती है, लेकिन गांव के जंगल में आती है, बाकी दिनों में भी, लेकिन अमावस्या की रात में ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हर इंसान के घर के बाहर से आ रही है। लेकिन उस टाइम पे डरना नहीं होता है, क्योंकि वो घर के अंदर आके कुछ नहीं कर सकती। हर्ष बोलते हैं कौन है, लेकिन कौन कुछ नहीं कर सकती? दादाजी बोलते हैं बेटा देख, दादाजी का नाम रामलाल है, रामलाल जी बोलते हैं बेटा देख, ये जो घटना है ना बहुत साल पुरानी है, बहुत सालों से घट रही है, लेकिन हम लोग अब डरना भी बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे आज भी डर लगता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया ही था। हर्ष को थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है कि कुछ तो अलग भूत वाली बात करने वाले हैं। बैठ जाते बोलते हैं हाँ दादाजी आप पूरा सब कुछ अच्छे से बताओ मुझे, मैं नहीं डरूंगा और ना ही रूम से बाहर निकलूंगा कभी भी कोई आवाज़ आएगी तो। घर वाले बोलते हैं प्रॉमिस कर, नहीं निकलेगा तो ही तुझे बताएंगे। ये प्रॉमिस करता है, बोलता है नहीं निकलूंगा घर से बाहर, अब बताओ। दादाजी बोलते हैं आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब मैं बहुत यंग हुआ करता था, काफ़ी साल हो गए, मेरी उम्र 24-25 साल की रही होगी। तेरे पापा भी शायद पैदा नहीं हुए थे, मेरी शादी हो गई थी लेकिन पापा पैदा नहीं हुए तेरे। उस टाइम की बात थी, हम लोग ना घर पे जो खाना बनता है ना, वो चूल्हे में जो लकड़ी लगती है वो लकड़ियाँ काटने जाते थे। जो भी हमारे मेरे दोस्त हो गए, मैं हो गया, मेरे पिताजी या जो भी घर के आदमी लोग हैं, वो लकड़ियाँ काटने जाते थे, जंगल की तरफ से, बगीचे की तरफ से लकड़ी लाते थे, तब घर पे खाना बनता था। हमारा डेली का रूटीन था कि हम लकड़ी काटने जाएंगे और लेके आएंगे तभी खाना बनेगा। एक दिन ऐसे ही हम लोग लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे अपने गांव के बगीचे में, और बगीचे से बहुत नज़दीक है वो जंगल, जो जंगल है वो बगीचे से नज़दीक है। वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त सब लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी तोड़ रहे थे, सूखी वाली लकड़ी। तभी अचानक से शाम का टाइम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा वाला टाइम हो रहा था, उस जंगल के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम सब घबरा जाते हैं, और जितनी लकड़ी काटे थे वो सब लकड़ी लेके भागते हुए अपने गांव आते हैं, अपने घर आते हैं, और गांव वालों, घर वालों को बताते हैं कि हमने भी उस चुड़ैल की आवाज़ सुन ली है। और उस टाइम पर सिर्फ उस चुड़ैल की आवाज़ जंगल के अंदर से आती थी, गांव में नहीं आती थी। तो गांव वाले शौक हो जाते, बोलते कि नहीं तुम लोग उस जंगल के आसपास ही मत जाया करो, वो चुड़ैल बहुत श्रापित चुड़ैल है, एक बार किसी को देख ले वो इंसान जिंदा नहीं बचता है, तो तुम लोग मत जाया करो। तो हम लोग समझ जाते, हम लोग समझदार थे कि हमको उस जंगल के आसपास नहीं जाना, और शाम के टाइम में, रात के टाइम में तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो उसके बाद से हमने जाना बंद कर दिया, क्योंकि सिर्फ हमने आवाज़ ही सुने थे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है,
रामलाल जी बोलते हैं, मेरे 3 दोस्त और मैं, हम लोग दूसरे गांव अपने खेत की कोई फसलें थी वो बेचने के लिए गए हुए थे। दूसरे गांव सुबह निकले थे और सोचे थे शाम होने से पहले बेच बाच के जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। शाम हो जाती है और सब कुछ फसलें बेचते बेचते काफ़ी टाइम निकल जाता है। सोच रहे थे इतना भारी बैलगाड़ी से लाद के लाए हैं तो भले ही सस्ता क्यों ना बिक जाए, बेच के ही जाएंगे, वापस से धोके थोड़ी ले जाएंगे, उस पर वापस डालेंगे बैलगाड़ी पे, उतना वजन वापस थोड़ी ले जाएंगे। इसलिए हम रुक जाते हैं शाम तक, बेच बाच के सस्ते महंगे जो भी रेट में मिलता है, और उसके बाद अपने बैलगाड़ी पे बैठते हैं। और बैलगाड़ी पे बैठ के लगभग शाम के 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा था। हम लोग उस जंगल वाले रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से, हम लोग जो दूर का रास्ता था जो गांव से सीधा कनेक्ट होता था, सब लोग उसी रास्ते से दिन हो या रात हो उधर से आते जाते थे। जंगल वाले के जो पास में एक रास्ता था वहाँ से कोई नहीं आता था, पास वाले रास्ते से भी कोई नहीं आता था, दूर घूम के जाते थे गाँव वाले। तो हम लोग उस रास्ते में अपने बैल को लेके निकल जाते हैं कि अभी तो रात का टाइम हो गया है, उस जंगल के पास वाले रास्ते से जाना बहुत रिस्की हो जाएगा, तो हम उसी रास्ते से चलते हैं। इसीलिए हम लोग वो लॉन्ग कट वाले रास्ते से ही अपने बैलगाड़ी को लेके आ रहे थे। अभी हम लेके आ ही रहे थे और थोड़ी दूर चले ही थे, अपने गांव वाले रोड में अभी एंटर करने ही वाले थे, तभी सामने क्या देखते हैं कि बहुत भारी बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है जो पूरे रोड को कवर करके रखा है। पूरा रोड, वहाँ से बैलगाड़ी निकालने को जगह ही नहीं है। बाकी खेत है एकदम नीचे वाले एरिया, तो वहाँ से बैलगाड़ी की गाड़ी को कैसे नीचे डाले खेत वाले एरिया में। तो हमको उस रोड से पीछे वापस लौटना पड़ता है। और अब हम समझ नहीं पाते कि हम करें तो करें क्या, लेकिन टेंशन हो रही थी। घर वालों को बताया नहीं है कि हम रुकेंगे, और पहले के ज़माने में फ़ोन थोड़े होते हम कॉल कर दें कि अभी नहीं आ रहे हैं बाद में आएंगे, तो घर वाले टेंशन नहीं लेंगे। उस ज़माने में लोगों को बहुत चिंता होती थी अगर शाम तक घर वाले वापस ना आए तो रामलाल जी अपने दोस्तों से बोलते हैं कि एक काम करते हैं, जंगल के पास वाले रोड से ही चल लेते हैं। दोस्त लोग बोलते हैं, नहीं नहीं रामलाल भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम, जंगल के पास वाले रोड से नहीं जा सकते हम। तुमने देखा नहीं है, अपने बगीचे तक उस चुड़ैल की आवाज़ हमने सुने थे उस दिन लकड़ी काट रहे थे तो, और जंगल के पास वाले रोड पे तो कोई चला जाए तो शायद ही वो बच पाएगा, कुछ ना कुछ गंदा एक्सपीरियंस कर लेगा। रामलाल जी बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर जाना ज़रूरी है, और जो भी पैसे वैसे हैं अपने पास, जो भी चीज़ें हैं, वो किसी की नज़र में लग गया तो लोग छीन भी सकते हैं मार पीट के। और पहले ज़माने में चोरी वोरी होनी तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल बात थी। ज़्यादातर लोग चोरी करने में विश्वास रखते थे, बहुत सारे जो चोर होते थे वो, कि कोई मिले हम फटाक चोरी कर लें। रामलाल जी बोलते हैं कि बहुत रिस्की हो जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा, हम उस जंगल के पास वाले रोड से ही चलते हैं। दोस्त लोग बोलते हैं, क्यों कुछ नहीं होगा? रामलाल जी बोलते हैं, मेरे पास हनुमान जी की भभूति है, वो भभूति तुम लोग को हाथ में दे दूंगा और रख लेना, अगर बाई चांस वो चुड़ैल पास आती है तो उसके ऊपर फूंक देना, कुछ नहीं होगा। मुझे हनुमान जी पे बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। वो हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते भी थे रामलाल जी, डेली हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और डेली पूजा पाठ करेंगे। तो अब दोस्त लोग ट्रस्ट करते हैं रामलाल जी पे और बैलगाड़ी मोड़ लेते हैं उस जंगल वाले रोड पे जाने के लिए। अच्छा खासा आधा रोड क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन जैसे ही जंगल के बीचों बीच आने वाला रोड था, जो कि मतलब जंगल का ये बीचों बीच वाले हिस्से में रोड क्रॉस करेंगे यहाँ से, वैसे ही जो उनके बैल थे ना, वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। बैल आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जो डंडा या जो भी छड़ी रखते उससे खोद रहे हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी बैल अपने पैर आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं और अजीब सा कांप रहे हैं और डर रहे हैं बैल, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इनको हो जाती है चिंता कि बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कितना भी छड़ी से उनको पीट भी दिए, उनको खोद दिए, लेकिन बैल आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अब दोस्तों को हो जाती है चिंता। रामलाल जी के दोस्त बोलते हैं कि बैल तो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब आगे बहुत ज़्यादा खतरा है, हमको यहाँ से लौट जाना चाहिए। रामलाल जी बोलते हैं, नहीं नहीं, क्यों लौटेंगे, आधा दूर आ गए, आधा दूर और बचा है, अपने गाँव में एंटर कर ही जाएंगे, नहीं लौटेंगे। रामलाल जी ज़बरदस्ती करके बैल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्ती करते तो बैल थोड़ी दूर हल्के से आगे बढ़ते हैं और वापस से रुक जाते हैं। और जैसे ही बैल रुकते हैं, इनको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई देती है,
रामलाल जी और उनके तीनों दोस्त, इनफैक्ट बैल भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। बैल लोग की आंखें भी ऐसे ऐसे जाने लगती है, जब डरते थे कैसे बैल लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, कूदने लगते हैं, वैसे हो गए सबके सब। वो जो आवाज़ थी इतनी ज़्यादा लाउड थी कि इनके कान में बर्दाश्त नहीं हो रही है आवाज़। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी ये लोग आवाज़ सुन ही रहे थे, तभी अचानक से इनके जस्ट सामने जंगल वाले एरिया में ही एक बहुत ही खौफनाक से दिखने वाली चुड़ैल दिखाई देती है। और जैसे चुड़ैल को थोड़ा सा रामलाल जैसे देखते हैं, अपने दोस्तों को जो हाथ में भभूति दिए थे, बोलते हैं ये भभूति जो भी है उसको पकड़ो और यहाँ पे ऐसे लगाओ और लगा के जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करो। अगर उस चुड़ैल ने अपन को देख लिया या अपन ने उससे आई कांटेक्ट कर लिया तो फिर शायद ही जिंदा बच पाएंगे। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ो। रामलाल जी जोर से हनुमान चालीसा पढ़े, भभूति को ऐसे लगाए हुए अपने सीने से, तीनों के तीनों दोस्त, और ये लोग बैल को मोड़ लेते हैं पीछे उल्टा जाने के लिए, उस गांव जिस गांव से है तो उस गांव की तरफ जाने के लिए। और बैल अब जैसे ही मुड़ते हैं ना, रामलाल जी बैल को छड़ी से खोदते खोदते उनको थोड़ा फास्ट करते हैं। बैल थोड़ा फास्ट दौड़ना चालू करते हैं। वजन तो था नहीं, सिर्फ 3-4 लोगों का वजन था, और ये लोग नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इनको लिटरली सुनाई दे रहा है कोई चीखते चिल्लाते रोते हुए हमारे पीछे भाग रहा है। किसी की आहट, किसी की मतलब बोलो ना कि जैसे लंबे लंबे बाल इनके उसके बैलगाड़ी के पास तक आ रहे हैं लहराते हुए, वैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और सीधा भागते भागते जिस गांव में ये लोग गए थे बेचने के लिए अपने अनाज, उसी गांव में जाते हैं और उसी गांव में पूरी रात जागते जागते बिता देते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम अपनी बैलगाड़ी को लेके जिस रोड पे वो पेड़ गिरा था उसी रोड की तरफ से, जो लॉन्ग कट वाला रोड था इनका गांव वाला, उसी रोड पे जाते हैं। और लकीली इस टाइम तक रोड से वो पेड़ वेड़ लोगों ने हटा दिए थे, आने जाने वाले लोगों ने, और अपने गांव अपने घर जाते हैं। और जब पूरे गांव वालों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमने उस चुड़ैल को देख लिया, पूरे गांव वाले लोग घबरा जाते हैं। बोलते हैं उस चुड़ैल ने तुम चारों को देखा है, मतलब वो इस गांव में ज़रूर आने की कोशिश करेगी और यहाँ पे तहलका आतंक मचाने की कोशिश करेगी। इससे अच्छा कि हम अपने गांव में कोई भारी सा पूजा करा देते हैं। ये लोग अपने पूरे गांव को लेके एक भारी सा पूजा करवाते हैं, गांव को बंधवा देते हैं, और हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर भी अपने गांव के बॉर्डर पे बनवा देते हैं। लेकिन उतने साल हो गए हैं, आज भी उस चुड़ैल की चीखने की आवाज़ इनके गांव में सुनाई देती है। उस जंगल से ही आती है, लेकिन सबको लगता है कि हमारे गांव के अंदर से आ रही है। इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है, जो कोई भी 50 साल पहले भी उस जंगल में गया था वो वापस नहीं लौटा, या अभी भी कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। इतना खतरनाक हो गया वो जंगल। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद हर्ष ने लिख के भेजा। उसने बोला मैं जितने दिन गांव में था ना, कई बार रोने की आवाज़ सुनाई देती थी दूर से, जंगल से भी, लेकिन एक बार मैं उठ के बाहर जाने की देखने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने दादाजी की बात पे विश्वास था। किसी की हिम्मत हो भी नहीं सकती। क्या ही कह सकते हैं। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।